पूछ वाले भाग में 3 लिंग स्थापित हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के। जो कलयुग का व्यक्ति उनके मौत से प्रवेश करके उनके पूछ तक चला जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, सीधा मोक्ष मिल जाता है। उसके बगल में भगवान शंकर की झोली है, माँ भुवनेश्वरी है, जिनके कंधे में धनुष है, हाथ में खप्पर है, गले में मुंडू की माला है। और उनको बताया गया कि वो 4 दरवाजों के रक्षक हैं। उसके आगे 4 दरवाजे हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं। दाएं तरफ रण द्वार बंद है, बाएं तरफ पाप द्वार बंद है। बताया गया कि जो कलयुग का व्यक्ति इस कलयुग में धर्म द्वार से प्रवेश होकर एक बार मोक्ष दरवाजे में जाते हैं, उसके सारे पाप रोग दुख सारे करते हैं। तो हम धर्म से मोक्ष की ओर जाते हैं, वापस उस दरवाजे में लौट के नहीं आते हैं। फिर हम धर्म से मोक्ष की बात फिर वही धर्म द्वार में गणेश जी की बॉडी के ऊपर फिर मिल जाते हैं। आगे जाते हैं, वहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष नाम से जिसको बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भगवान इंद्र के पास स्वर्ग में है वो पूरा पत्थर का बना हुआ है, भगवान शंकर की हथेली में टिका है। उसी के ऊपर 2 वो बने हुए हैं, भगवान इंद्र के शंख बने हैं। जो भगवान इंद्र के शंख हैं उस पर गुफा जाती है कदली वन। कदली वन का मतलब होता है केलू का बगीचा, जिसके पहरेदार त्रेता युग में हनुमान जी रहा करते थे। जब वही रावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं, हनुमान जी उसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। तो वो गुफा अभी बंद हो गई है, कलयुग का व्यक्ति उसके अंदर जाना वर्जित माना गया है। फिर वहीं पर छोटी सी गुफा है जिसको कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था। उनका आसन लटका हुआ है, जीवित है, लेकिन कलयुग का व्यक्ति वहाँ पे उनके दर्शन केवल छाया के रूप में दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने से आदमी की अल्पायु में मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्गुणों से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो उनकी पूजा होती है वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि की सबसे पहले। तो उसके नीचे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल। तो वहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, वहाँ पर केवल पितृ तर्पण होता है, पितरों का पिंडदान दिया जाता है। ऊपर से कामधेनु गाय का थन है, कामधेनु गाय के थन से वहाँ पे दूध निकलता था, अब दूध के जो है पानी निकलता है जो ब्रह्मा जी के सर के ऊपर टपकता है। तो यहाँ पर भी केवल पिंडदान किया जाता है और पूजा वहाँ पे ब्रह्मा जी की नहीं होती है। उसके आगे जाते हैं तो सप्तकुंड है, सप्तकुंड में से 6 कुंड बंद हैं, 7वां कुंड खुला है, जिसके बारे में बताया गया कि 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। उस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्वदे आपस में लड़ाई करते थे, तो उसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को चौकीदार नियुक्त किया था कि बिना मेरे आदेश से कोई भी समर्थ को नहीं पिएगा करके। तो लेकिन एक बार हंस ने उसको पीने की इच्छा रखी, पिया तो नहीं, तो शंकर भगवान ने इनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन जो उस अमृत कुंड से पीछे की ओर कर दी। कहा कि तुम इस अमृत कुंड को दे भी नहीं सकते हो, कहाँ पीना, इसलिए हंस की गर्दन अभी भी टेढ़ी है। उसी के बगल में जाते हैं, भगवान शंकर की विशाल जटाएं है, जिसके नीचे 33 कोटि देवी देवता है, पिंड के रूप में स्नान कर रहे हैं। वहीं पर नर्मदेश्वर के रूप में भगवान शंकर का दूसरा अवतार है, जिन पर बताया गया कि जितना भी पानी इनके ऊपर ड्रॉप होता है उतना पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। तो उन 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा वहाँ पर पूरी होती है। वहीं पर विश्वकर्मा जी का हाथ है, विश्वकर्मा जो गॉड आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों के लिए उस गंगा जल को रोकने के लिए उस कुंड का निर्माण किया था। और वहीं पर राजा भगीरथ की मूर्ति है, जो राजा भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे। थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ पे शिवलिंग है, त्रिलिंग में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के 3 लिंग बने हैं। और जिस तीनों लिंग को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कॉपर प्लेट से उनको सिद्धिपीठ किया हुआ है, तिलिक किया हुआ है, क्योंकि वो तीनों लिंग जो थे स्वयंभू के रूप में निकले हुए थे, वो अग्नि रूप में ज्वली थी, वहाँ पर कोई आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके साथ अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हुई थी, उन्होंने अग्नि की ज्वाला को शांत करके तीनों लिंगों को कॉपर प्लेट से सिद्धिपीठ किया हुआ। पर कहते हैं कि वहाँ पे तीनों लिंग में पूजा करने से 21 कुल का उद्धार होता है। उसके अलावा उसके ऊपर 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी में पानी का अभिषेक हो रहा है, उनकी जटाओं से पानी का अभिषेक हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी में पानी का अभिषेक नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाएगा, इसलिए अभिषेक भी नहीं हो रहा है। उसी के ऊपर से रास्ता जाता है, वो आपका काशी बनारस को नीचे को ऊपर को रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी को, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, 4 भाई द्रौपदी वहीं से बद्रीनाथ निकले थे। वहीं से हम वापस आते हैं तो एक छोटा सा विशाल मंच बना हुआ है, छोटा सा मंच में 3-4 लिंग है जो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता के नाम से जाने जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा लिंग जो है कलयुग है। कलयुग के बारे में बताया गया कि कलयुग जब अभी भी बढ़ता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है, जब वो बढ़ते बढ़ते अपने केंद्र बिंदु को टच कर लेगा तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। उसी पाताल से कलयुग का अंत बताया गया है। कलयुग का अंत होते ही सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर त्रेता, द्वापर और ये चक्र फिर दोबारा चलता रहेगा। उसी के अंदर से गुफा बताया गया है, सेतु बंधु रामेश्वरम जो दक्षिण भारत में है, वहाँ तो उसकी सुरंग जाती है, लेकिन कलयुग में सारी गुफाएं बने। उसके बाद हम वापस आते हैं उसी मैदान में जहाँ पे एराउत आती है, जिसके 1000 पैर है, जो भगवान इंद्र का वाहन था, सफेद हाथी था, जो हवा में भी उड़ता था, जल में भी तैरता था, थल में भी चलता था। तीनों गति थे उनके, जल थल वायु। उनके 1000 पैर दिखा रखे हैं, 7 सूंड का से एक सूंड दिखा रखे है, एक माथा दिखा रखा है। उनके 1000वें पाँव में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल दिखा रखा है, जिसके बारे में बताया गया कि लोग पाताल के दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं भगवान शंकर घर घर ही पूरी करते हैं। बहुत अच्छा।